हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ मैक एड्रेसेस और आईपी एड्रेसेस के बारे में डिस्कशन किया था। साथ के साथ हमने ये देखा था कि हम कैसे हेक्साडेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्मेट के अंदर, और कैसे हम डेसिमल फॉर्मेट के नंबर्स को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम लोग कवर करेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस कौन कौन से होते हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं, एंड आफ्टर दैट आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, FLSM एंड VLSM। दीज आर द टॉपिक्स फॉर द डे। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले प्राइवेट आईपी एड्रेसेस से। देखिए, अगर मैं एक डिफरेंस लिखूँ प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस के बीच में, तो वो डिफरेंस रहेगा, दिस साइड इज़ प्राइवेट IP addresses and this side is public IP addresses. So the first difference is private IP addresses actual में कहाँ पे यूज़ होते हैं. These addresses are used in LAN network. एक LAN के अंदर हमारे प्राइवेट IP एड्रेसेस का यूज़ होता है. प्राइवेट IP एड्रेसेस कभी भी वैन में यूज़ नहीं होंगे, यानी कि ISP साइड पे आपको कभी भी प्राइवेट IP एड्रेसेस नहीं देखने को मिलेंगे. एंड द फर्स्ट पॉइंट फॉर पब्लिक IP एड्रेसेस आर, first point for public IP addresses is these addresses can be used in LAN as well as in WAN. मैं WAN और LAN दोनों जगह पे पब्लिक IP एड्रेसेस का यूज़ कर सकता हूँ. The second difference is that private IP addresses are free of cost, but लेकिन जो पब्लिक IP एड्रेसेस है ये आपको बाय करने पड़ेंगे. यू हैव टू बाय these addresses from ISP. आपको ISP से ये एड्रेसेस बाय करने पड़ेंगे. ना आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअल में प्राइवेट IP एड्रेसेस होते कौन से प्राइवेट IP एड्रेसेस होंगे हमारे पास. देखिए, हमारे पास तीन क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस में से क्लास A में प्राइवेट IP एड्रेस की जो रेंज होगी वो स्टार्ट होगी 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक. इसके बाद क्लास B में प्राइवेट IP एड्रेस की रेंज होगी 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255. and class C private IP address range is 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255. These are the private IP address range. अब इनका यूज़ कहाँ पे होगा. लेट सपोज मैंने आपको ये बोला कि हमारे पास एक LAN नेटवर्क है, इसके अंदर मैंने मल्टीपल PCs अटैच कर रखे हैं. कम्युनिकेशन के लिए हर PC को एक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी. अगर मैं इन PCs को एक पब्लिक IP एड्रेस दूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने एक IP एड्रेस दे दिया. पब्लिक IP एड्रेस कौन सा होगा. लेट से मेरे पास एक एड्रेस है 100.100.100.1. मैंने इस PC1 को IP एड्रेस ये दे दिया. ये पब्लिक एड्रेस सबसे पहले तो मुझे बाय करना पड़ेगा ISP से. मैं इसकी जगह क्या यूज़ कर सकता हूँ, एक प्राइवेट IP एड्रेस यूज़ कर सकता हूँ. प्राइवेट IP एड्रेस मेरे पास कौन सा होगा. मैंने एक एड्रेस लिया 10.0.0.1. दिस इज़ दी प्राइवेट IP एड्रेस. तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो मैं अपने PC को ये IP एड्रेस देके कम्युनिकेशन करवा सकूँगा.
दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक लैन नेटवर्क, इस लैन नेटवर्क में प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है 10.1। मेरे पास लेट सपोज कहीं दूसरी लोकेशन पे एक और लैन नेटवर्क है और यहाँ पे आपके पास जो पीसी है मैं इसको भी एक प्राइवेट आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दे सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ 10.0.0.1। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग लैन नेटवर्क में, दिस इज़ लैन ए एंड दिस इज़ लैन बी, मैं अलग अलग लैन नेटवर्क के अंदर, और बीच में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आईएसपी, मैं अलग अलग लैन नेटवर्क में सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस ले सकता हूँ। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का यूज़ क्या है एक्चुअल में, ये यूज़ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का ये है कि हमारे को आईपी एड्रेसेस सेव करने हैं। एक्चुअल में आईपी एड्रेसेस सेव करने के लिए हम मल्टीपल लैन नेटवर्क्स में सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस ले सकते हैं, लेकिन वैन के केस में लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेसेस के केस में ऐसा नहीं कर सकते हम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेंज, आपको ये याद होनी चाहिए, इंटरव्यूज़ के अंदर ये रेंज पूछी जा सकती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस। आईएसपी एंड पे आप यहाँ पे कौन सा एड्रेस ले सकते हो, पब्लिक एड्रेस ले सकते हो आईएसपी एंड पे, लेकिन हमारे पास ये जो आईपी एड्रेसेस है कौन से हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, और इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, लैन के अंदर, यानी कि एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर। आफ्टर दिस, इसके बाद बारी आती है अगले टॉपिक की, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज सबनेटिंग। नाउ व्हाट इज सबनेटिंग। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्किंग का, हर इंटरव्यू के अंदर सबनेटिंग से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और एक्चुअल में सबनेटिंग के बिना अगर आपको सबनेटिंग नहीं आती तो CCNA का एग्ज़ाम देने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। और पूरी की पूरी नेटवर्किंग एक बेस है नेटवर्किंग का, सबनेटिंग। तो हम ये देखेंगे कि सबनेटिंग होता क्या। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आईपी एड्रेस की एक रेंज की बात करूँ, मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 192.168.1.0, क्लियर। इसके बाद जो अगला आईपी एड्रेस आएगा वो कौन सा होगा, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 1.255। मैंने आपको कल बताया था कि एक ऑक्टेट के अंदर 255 से ज़्यादा नंबर नहीं हो सकते। इसका मतलब जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो कहाँ पे होगा, थर्ड ऑक्टेट के अंदर। हमारे पास ये वाला फर्स्ट ऑक्टेट होगा, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड और ये वाला फोर्थ ऑक्टेट। तो इस सिनारियो के अंदर जब हमारा फोर्थ ऑक्टेट फिलअप हो गया तो इंक्रीमेंट कहाँ पे आएगा, थर्ड ऑक्टेट में। सिमिलरली जैसे ही थर्ड ऑक्टेट भी फिलअप हो जाएगा, लेट्स से 192.168.255.255, लेट्स से अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा इंक्रीमेंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 192.169, दिस टाइम 169.0.0। तो आपकी आईपी एड्रेसिंग कुछ ऐसे चलती है, क्लियर। आफ्टर दिस, अब सबनेटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, सबनेटिंग को एक्सप्लेन करने से पहले ज़रा एक बार इस सिनेरियो की तरफ देखिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक राउटर लिया, राउटर को कनेक्ट कर दिया दो स्विचेस के साथ, डन। आफ्टर दिस मैंने यहाँ पे कुछ पीसीज अटैच कर दिए इस स्विच के साथ, सेकंड स्विच के साथ भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे। इस सिनेरियो के अंदर हम कुछ पीसीज अटैच कर देंगे। ना व्हाट आई एम सेइंग, मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग नेटवर्क्स हो गए, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि राउटर के दोनों इंटरफेसेस अलग नेटवर्क का पोर्शन होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस सिनेरियो के अंदर दो नेटवर्क्स हैं। कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे, दिस इज़ योर नेटवर्क फर्स्ट एंड दिस इज़ योर नेटवर्क सेकेंड। मेरे पास दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं। वट इज़ द रिक्वायरमेंट नाउ आई एम सेइंग इज़ दैट, ये जो हमारे पास लैन है, मैंने इसको नाम दे दिया लैन ए, इसके अंदर 100 यूज़र्स हैं। कितने यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स। इस सिनेरियो के अंदर ये जो हमारे पास लैन है, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, लैन बी। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 यूज़र्स हैं, या लेट्स से
मैंने आपको बोला यहाँ पे भी कितने यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स। क्लियर। अब हर यूज़र को एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस चाहिए होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए डिवाइस के पास 2 एड्रेस होने ज़रूरी है, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। हर डिवाइस के पास मैक एड्रेस इनबिल्ड होता है इसके एनआईसी के अंदर। मैं पीसी की बात अगर करूँ तो आफ्टर दिस आपके इस पीसी को आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, बट आईपी एड्रेस यू आर गोइंग टू गेट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज दैट मैंने आपको ये बोला कि ये एक अलग लैन नेटवर्क है पूरा का पूरा कंप्लीट, और हमारे पास ये एक अलग लैन नेटवर्क है, राइट, यू एग्री? ठीक है, हाँ भाई अलग लैन नेटवर्क है, लेकिन इस राउटर को कैसे पता कि मेरा एक इंटरफेस कौन से नेटवर्क में है और मेरा दूसरा इंटरफेस कौन से नेटवर्क में है? दिस विल बी डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग। हमारे को यहाँ पे सबनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी इन डिवाइसेस को पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन से नेटवर्क का पार्ट है। सो टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, या ये पता लगाने के लिए कि कौन से नेटवर्क का पोर्शन है राउटर का एक इंटरफेस, हम सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। अब सबनेटिंग कैसे परफॉर्म करेंगे देखिए। लेट्स से इस सिनेरियो के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, इस सिनेरियो के अंदर मैंने आपको ये बोला कि मैंने एक आईपी एड्रेस लिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। इस सिनेरियो के अंदर मैंने आपको बोला कि हमारे पास एक नेटवर्क 192.168.10.0/24। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, ये /24 का मतलब क्या है? इस /24 का मतलब एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आएगा। जो सबसे पहला कीवर्ड आएगा उसको हम बोलेंगे सबनेट मास्क। अब ये सबनेट मास्क क्या होता है, एक बार इसको समझते हैं। देखिए, इट इज ए डॉटेड डेसिमल वैल्यू। ये क्या है? डॉटेड डेसिमल वैल्यू। इट इज ऑफ 32 बिट्स। ये 32 बिट्स का ही एक वैल्यू होगी, कौन सी? सबनेट मास्क की, बिल्कुल आईपी एड्रेस की तरह। अब सबनेट मास्क के अंदर होगा क्या? इट हैव वैल्यू 0 और 1। इसके अंदर वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी? 1। नाउ 1 रिप्रेजेंट नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। एक सबनेट मास्क में 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। और इसके बाद 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। क्लियर? 0 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ होस्ट बिट। आफ्टर दिस आपके पास हर क्लास के लिए एक डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क वैल्यू होगी। फॉर क्लास ए, अगर मैं क्लास ए की बात करूँ तो हमारे पास सबनेट मास्क होगा बाय डिफ़ॉल्ट 255.0.0.0। अगर हम क्लास बी की बात करें तो हमारे पास सबनेट मास्क होगा 255.255.0.0। क्लास सी के अंदर सबनेट मास्क होगा, क्लास सी का सबनेट मास्क है हमारे पास 255.255.255.0। These are the default subnet mask of a particular class। साथ के साथ हर आईपी एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप जब भी किसी पीसी को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करोगे तो आप इसके साथ एक सबनेट मास्क भी प्रोवाइड करोगे। क्लियर? आफ्टर दिस, नाउ इन दिस, इस सिनेरियो के अंदर आपके पास क्लास ए का सबनेट मास्क ये वाला होगा। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 10.0.0.1 और इसके आगे हम इसका सबनेट मास्क लिख देंगे 255.0.0.0। अब इस सिनेरियो में अगर आप इस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में चेंज करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 8 टाइम्स 1। और इस डेसिमल वैल्यू को अगर मैं बाइनरी में चेंज करूँगा तो क्या आएगा? 8 टाइम्स 0 एंड सो ऑन।
इस सिनारियो में अब हमारे पास ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स को। अब इसका बेनिफिट ये क्या होगा इस सिनारियो में, अब ये सबनेट मास्क था, सबनेट मास्क का पहला ऑक्टेट नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब आईपी एड्रेस में जो मेरा पहला ऑक्टेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क को। दिस इज़ द यूज़ ऑफ सबनेट मास्क। मैं सबनेट मास्क से ये पता लगा सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है। आफ्टर दिस सबनेट मास्क के बाद आपके पास एक दूसरी टर्म आती है, एंड द सेकेंड टर्म इज नोन एज, इस दूसरी टर्म को हम क्या बोलेंगे, इस दूसरी टर्म को हम बोलेंगे CIDR। CIDR stands for classless inter domain राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। अब CIDR वैल्यू क्या होती है, देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स लिख लेते हैं। इट इज अ स्लैश नोटेशन वैल्यू which represents क्या रिप्रेजेंट कर रही है, विच रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करेगी। कहने का मतलब अगर मैं अलग अलग क्लासेस की बाय डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू बताऊँ तो क्लास A की बाय डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू होगी /8, क्लास B की CIDR वैल्यू होगी /16 एंड क्लास C की CIDR वैल्यू होगी /24। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने आपको बताया कि CIDR वैल्यू एक स्लैश नोटेशन होती है और ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं एक IP एड्रेस के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक IP एड्रेस लिखा 10.0.0.1 स्लैश वैल्यू इसके आगे 8 लगा दी। अब इस सिनारियो के अंदर ये स्लैश वैल्यू ये रिप्रेजेंट कर रही है कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी होंगी, 8। एक IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है, एक IP एड्रेस होता है 32 बिट्स का। अगर 8 हमारे पास नेटवर्क बिट्स है तो कितनी बची, 24 बिट्स कौन सी होंगी, होस्ट बिट्स। तो होस्ट बिट का जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो बाद में आएगा सबनेटिंग के अंदर। आपको CIDR के अंदर स्लैश वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमारे पास स्लैश वैल्यू क्या होगी, और ये बताती क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अब अलग अलग CIDR वैल्यूज़, अगर मान लीजिए मैं इसको सबनेट मास्क में कन्वर्ट करता तो मेरे पास क्या आता, मैंने आपको ये बताया नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स क्या है हमारे पास 8। कहने का मतलब 8 टाइम 1। इसके बाद बाकी सारी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ज़ीरो। इसका मतलब अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पे सबनेट मास्क। ऐसे हम एक सबनेट मास्क को फाइंड आउट कर सकते हैं CIDR वैल्यू से वाइसा वर्स, यानी कि मैं सबनेट मास्क से CIDR वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। सो सबनेट मास्क के बाद CIDR वैल्यू के अंदर हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। मैं एक टेबल बनाऊंगा और इस टेबल का आपको सबनेटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा। मेनली सारा फोकस हमारा इस टेबल के ऊपर ही होगा। मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा CIDR वैल्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे सबनेट मास्क। लेट स्टार्ट। इस टेबल को एक बार यहाँ पे बनाते हैं। मैंने सबसे पहले ली स्लैश वैल्यू 8
स्लैश वैल्यू 8 के कॉरस्पॉन्डिंग, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CIDR, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आएगा, सबनेट मास्क। हमारे पास CIDR वैल्यू सबसे पहले आएगी /8। /8 का सबनेट मास्क होगा 255.0.0.0। /9 का सबनेट मास्क क्या होगा, 255.128.0.0। /10 की वैल्यू होगी 255.192.0.0। /11 की वैल्यू होगी 255.224.0.0। /12 255.240.0.0। /13 की वैल्यू होगी हमारे पास 255.248.0.0। /14 की वैल्यू होगी हमारे पास 255.252.0.0। आफ्टर दिस /15 255.254.0.0। /16 की वैल्यू होगी हमारे पास 255.255.0.0। आफ्टर दिस /17 value will be 255.255.128.0। आफ्टर दिस इसके बाद हमारे पास वैल्यू आएगी /18। /18 की क्या वैल्यू होगी, /18 विल बी 255.255.192.0। /19 वैल्यू विल बी 255.255.224.0। /20 की वैल्यू होगी 255.255.240.0। /21 की वैल्यू 255.255.248.0। /22 255.255.252.0। /23 its value will be 255.255.254.0। /24 की वैल्यू होगी हमारे पास 255.0। /25 will be 255.255.255.128। after this /26 255.255.255.192 /27 255.255.255.224। after this /28 its value will be 255.255.240 /29 255.255.255.248 /30 इसकी वैल्यू होगी 255. लास्ट सेकेंड वैल्यू 31। इसकी वैल्यू रहेगी सबनेट मास्क की 254 एंड लास्ट वैल्यू /32 255.255.255.255. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने CIDR वैल्यू से सबनेट मास्क कैसे ले लिया, मैंने कैसे ये वैल्यूज़ लिखी। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, एक रैंडम स्लैश वैल्यू लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे लिया /23। अब स्लैश वैल्यू CIDR का मतलब क्या है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। सबनेट मास्क में भी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 1 से। कहने का मतलब सबनेट मास्क में कितनी बिट्स मानूंगी, 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 + 8 16 + 7 is 23 और लास्ट बिट क्या हो गई, 0। इसके बाद अगला ऑक्टेट पूरा का पूरा क्या आएगा, 8 बिट्स आर हेयर 0। कहने का मतलब अगर मैं इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 255.255.
254.0। अगर आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता, मेरी प्रीवियस वीडियो को देखिए जिसके अंदर मैंने आपको कन्वर्जन्स बता रखे। आफ्टर दिस हम लोगों ने ये देखा कि CIDR वैल्यू को और सबनेट मास्क वैल्यू को हम कैसे चेंज करेंगे, उनका मतलब क्या होता है। आफ्टर दिस वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल क्वेश्चन कि हमारे को यहाँ पे सबनेटिंग परफॉर्म करनी है। अब एक्चुअल में सबनेटिंग होती क्या है, एक बार ज़रा इसको देखिए। सी, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क ले लिया 192.168.10.0 का। अब ये नेटवर्क कहाँ तक चलेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिया वैल्यू 192.168.10.0/24, आई थिंक 10.0 ही लिया था मैंने यहाँ पे, यस। अब इस सिनारियो में स्लैश वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। कहने का मतलब इस नेटवर्क में ये हमारी क्या होगी, नेटवर्क पोर्शन होगा। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन होगा कौन सा होगा, होस्ट पोर्शन। क्लियर। कहने का मतलब अगर मैं IP एड्रेसेस लिखूं 192.168.10.0 से मेरा नेटवर्क स्टार्ट होगा, 10.1, 10.2 जाते जाते कहाँ तक पहुँचेगा हमारा नेटवर्क, 10.255। कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पे कितनी IP एड्रेसेस हो गई, 256। इस नेटवर्क में 256 IP एड्रेसेस हैं, लेट्स से, क्योंकि काउंटिंग अगर 0 से स्टार्ट हो रही है 255 तक जाते हुए हमारे पास 256 IP एड्रेसेस आए, दैट्स फाइन। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे आगे कंटिन्यू करता हूँ तो मेरे पास 192.168.11.0 आ जाएगा IP एड्रेस। ये इस नेटवर्क को बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो नेटवर्क पोर्शन है वो डिफरेंट है इसके नेटवर्क पोर्शन से। तो अगर हम एक ही नेटवर्क की बात करें तो मेरे पास 256 IP एड्रेसेस हैं, लेट्स से। ऊपर वाली टोपोलॉजी के अंदर मैंने आपको ये बोला था कि एक लैन नेटवर्क में 100 यूज़र्स होंगे। कितने यूज़र्स होंगे, 100। कहने का मतलब मुझे 100 यूज़र्स को IP एड्रेसेस देने हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये वाली नेटवर्क ID यूज़ करूँगा 192.168.10.0/24, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 100 यूज़र्स को तो IP मिल जाएगा, लेकिन 156 IP एड्रेसेस क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। क्यों वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ यूज़र्स यहाँ पे है ही नहीं। और मैं अगर ये नेटवर्क ID लूँगा तो मैं इसके अंदर बची हुई IP एड्रेसेस को यहाँ पे नहीं दे सकता। इसीलिए हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर नेटवर्क की क्या परफॉर्म करेंगे, सबनेटिंग। अब सबनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब मैं एक बड़े IP एड्रेस नेटवर्क को, मैं एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर दूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सबनेटिंग। तो एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, इसकी सबनेटिंग की डेफिनेशन क्या होगी, when we divide a big network into small networks, it is known as subnetting। इसको हम क्या बोलेंगे, सबनेटिंग। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबनेटिंग, देयर आर two types of subnetting। हमारे पास दो टाइप की सबनेटिंग होगी। द फर्स्ट वन इज FLSM and the second one is VLSM। FLSM stands for fixed length subnet mask, and VLSM stands for variable length subnet mask। हम सबनेटिंग परफॉर्म करेंगे स्टार्टिंग में
FLSM से, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा VLSM। तो सबसे पहले बारी आती है किसकी, FLSM की। FLSM, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। अब फिक्स लेंथ सबनेट मास्क का मतलब क्या है, ज़रा एक बार इधर देखेंगे। लेट से मैंने एक यहाँ पे क्लासलेस नेटवर्क लिया, मैंने आपको बोला 192.168.10.0/25। अब अगर आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इस सिनेरियो में मेरी ये कौन सी क्लास का IP एड्रेस है या नेटवर्क है, क्लास C, लेकिन मैंने स्लैश वैल्यू यहाँ पे क्या रख ली, /25। अगर मैं यहाँ पे CIDR वैल्यू या सबनेट मास्क चेंज कर देता हूँ तो पूरी की पूरी नेटवर्क के अंदर ही हमारे पास क्या आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा। कैसे, इसको फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यानी कि FLSM के थ्रू समझते हैं। देखिए, अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर कोई भी सबनेटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन पार्ट्स के अंदर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट इज़ सबनेट मास्क, या मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड सबनेट मास्क। मेरे को यहाँ पे बोला गया है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क का सबनेट मास्क क्या होगा। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी इजी। मेरे को /25 गिवन है, CIDR वैल्यू। मैं CIDR वैल्यू से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं CIDR वैल्यू से सबनेट मास्क फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, मैंने अभी ऊपर ही मेथड आपको बताया था, क्या होगा वो मेथड, मेरे पास /25 है, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स कितनी है सबनेट मास्क के अंदर, 25। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ 1 लिख दूँगा, 8 8 8, लास्ट में 1 1 2 3 4 5 6 और 7। कहने का मतलब 25 बिट्स मैंने ऑन कर दी। इसके बाद हम अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 255.255.255.128। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड दी सबनेट मास्क। अगर आपको ये पोर्शन समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा समझिए, आपको CIDR वैल्यू से सबनेट मास्क निकालना आना चाहिए। आफ्टर दिस दूसरी चीज़ हमारे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है FLSM के क्वेश्चन के अंदर, द सेकेंड थिंग इज ब्लॉक साइज। दूसरी चीज़ क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, ब्लॉक साइज। अब ये ब्लॉक साइज क्या होता है, एक बार ज़रा देखिए। ब्लॉक साइज टेल्स दैट फ्रॉम वेयर नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ब्लॉक साइज tells that from where next network will start. Now, how to find block size? इसका एक फॉर्मूला होगा ब्लॉक साइज फाइंड करने का। हाउ टू फाइंड ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज 256 minus subnet mask octet value from where, subnet mask octet value from where change is occurring. ना इसका मतलब क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए 256 में से मेरे को सबनेट मास्क के उस ऑक्टेट की वैल्यू डालनी है जहाँ से चेंज अकर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रा एक बार ऊपर देखते हैं सबनेट मास्क को। हमारे पास सबनेट मास्क है 255.255.255.128। मेरे पास कौन सी क्लास का IP एड्रेस था, मेरे पास IP एड्रेस था क्लास C का। क्लास C की डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू क्या होती है, 24। क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे को CIDR वैल्यू कौन सी गिवन है, 25 स्लैश वैल्यू 25। तो CIDR गिवन
कितनी है वैल्यू 25। कितनी बिट्स ऑन हो गई यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से अगर मैं कंपेयर करूँ तो 1 बिट हमारे पास ऑन हो गई। कितनी बिट ऑन हो गई? 1 बिट हमारे पास ऑन हो गई। कौन से ऑक्टेट वाली? देखिए, अगर मैं 24 को रिप्रेजेंट करता सबनेट मास्क में तो मेरे पास क्या आता? और लास्ट ऑक्टेट की सारी बिट्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गिवन CIDR की वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट पहले 3 ऑक्टेट्स रहेंगे /25 में। दिस इज /24 एंड दिस इज /25। इस सिनेरियो के अंदर यहाँ पे लास्ट ऑक्टेट में एक बिट क्या हो गई? चेंज हो गई। कहने का मतलब चेंज कहाँ से अकर हो रहा है? चेंज इज अकरिंग फ्रॉम लास्ट ऑक्टेट। अब सबनेट मास्क के अंदर लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू कितनी है? 128। कहने का मतलब ब्लॉक साइज फाइंड करने के लिए मैं इस सिनारियो में 256 में से माइनस करूँगा 128। मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 128। दिस इज़ आवर ब्लॉक साइज। अब इस ब्लॉक साइज को यूज़ कैसे करना है मैं ये आपको आगे बताऊँगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को आप लोगों को यहाँ पे पक्का कोई ना कोई डाउट होगा कि ब्लॉक साइज़ हमें कैसे फाइंड आउट करना है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप बैक जाके दोबारा ब्लॉक साइज़ फाइंड करने का तरीका समझ सकते हैं। आफ्टर दिस ब्लॉक साइज़ फाइंड करने के बाद अगली चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है सबनेटिंग के क्वेश्चन के अंदर? फाइंड द नंबर ऑफ नेटवर्क्स। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास इस सबनेटिंग के क्वेश्चन में से कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकलेंगे। हमारे को अगर ये फाइंड आउट करना है तो इस सिनेरियो के अंदर इसका फॉर्मूला होगा टू फाइंड द नंबर ऑफ नेटवर्क्स। द फॉर्मूला इज 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स। कौन सी बिट्स? होस्ट बिट्स कन्वर्टेड टू नेटवर्क बिट्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि एक बड़े नेटवर्क के कितने छोटे नेटवर्क्स निकलेंगे हम इस फॉर्मूले के थ्रू पता लगा सकते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? कैपिटल N से। कहने का मतलब यहाँ पे 2 to the power की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? अब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ज़रा एक बार अगर आप ऊपर ध्यान से देखेंगे तो मेरे पास जो गिवन CIDR वैल्यू है वो 25 है। मैंने आपको अभी अभी यहाँ पे बताया था क्लास C का डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू /24 और गिवन CIDR 25। यहाँ पे कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? एक बिट चेंज हो रही है, ये वाली। कौन सी? ये वाली बिट चेंज हो रही है। अगर यहाँ पे एक ही बिट चेंज हो रही है तो मेरे पास फॉर्मूले के अंदर वैल्यू क्या होगी? 2 to the power 1। कहने का मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ज़रा ऊपर ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ होस्ट बिट थी, ये कन्वर्ट हो गई किस में? नेटवर्क बिट में। क्योंकि मैंने सबनेट मास्क में आपको बताया था कि 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सबनेट मास्क में होस्ट पोर्शन को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क पोर्शन को। तो इस सिनारियो के हिसाब से हमारे पास 2 to the power वैल्यू आएगी 1 और मतलब n का वैल्यू होगा कितना? 2। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे इस बड़े नेटवर्क के, कौन से बड़े नेटवर्क के? इस बड़े नेटवर्क के कितने छोटे छोटे नेटवर्क्स निकलेंगे? 2 अकॉर्डिंग टू दी CIDR वैल्यू 25। आफ्टर दिस इसके बाद आपसे क्या पूछा जा सकता है? लेट्स सी। आफ्टर दिस आपसे क्या पूछा जाएगा? फोर्थ थिंग विच कैन बी आस्क्ड इज फाइंड द नंबर ऑफ valid IP address range in a network। एक नेटवर्क के अंदर वैलिड IP एड्रेस रेंज आपको फाइंड आउट करना। कैसे? देखिए, इसका एक फॉर्मूला होगा
we will represent this with the help of h is equals to 2 to the power number of host bits माइनस 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्लैश वैल्यू 25 गिवन है, मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होंगे हमारे पास। ये अगर ये नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं तो इस सिनारियो में होस्ट बिट कितनी होंगी? देखिए सिंपल, एक आईपी एड्रेस के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 32। अगर मैं इसमें से 25 यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 7 विल बी दी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। मतलब हमारे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 2 टू दी पावर h 2 टू दी पावर 7 माइनस 2। इसका मतलब क्या हो गया? 2 टू दी पावर 7 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 128 माइनस 2, इट इज़ 126। कहने का मतलब जो मेरे पास यहाँ पे सबनेटिंग के बाद दो अलग अलग नेटवर्क्स निकलेंगे, दोनों अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर वैलिड आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 126। दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड होस्ट पर सबनेट। आफ्टर दिस, इसके बाद आखिरी चीज़ आपसे क्या पूछी जा सकती है इसके अंदर? आपको इस क्वेश्चन के अंदर रेंज निकालनी है दोनों नेटवर्क्स की। देखिए अब रेंज का मतलब क्या होगा? मेरे पास एक नेटवर्क था 192.168.10.0/25, राइट। अब इस सिनारियो में मैंने आपको ये बोला कि इसके कितने नेटवर्क्स निकल सकते हैं, यानी कि कितने सब नेटवर्क्स निकलेंगे? 2 सब नेटवर्क्स। कौन कौन से? सबनेट नंबर 0 एंड सबनेट नंबर 1। 2 नेटवर्क्स निकलेंगे। मैंने कैसे बोला कि 2 नेटवर्क्स निकलेंगे? ज़रा एक बार इधर देखिए, हमने अभी अभी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट किया था दैट नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास कितने निकल रहे हैं। आई थिंक आई हैव मिस्ड समथिंग। यस, नो, मेरे पास कितने नेटवर्क्स निकल रहे थे? 2 नेटवर्क्स निकल रहे थे यहाँ पे। कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे वो देखिए। सबसे पहले सबनेट नंबर 0 को मैं स्टार्ट करूँगा इस आईपी एड्रेस से 192.168.10.0। ये यहाँ से स्टार्ट होगा। आप इसका अगला आईपी एड्रेस लिखेंगे 10.1, 10.2, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? देखिए अब मुझे ये पता लगाना है कि अगला नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि अगला सबनेट कहाँ से स्टार्ट होगा। हम कैसे पता लगाएंगे? ब्लॉक साइज़ की हेल्प से। ज़रा एक बार ब्लॉक साइज़ की डेफिनेशन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इट टेल्स दैट फ्रॉम वेयर द नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट। मैंने ब्लॉक साइज़ की वैल्यू आपके आगे क्या निकाली थी? 128 निकाली थी। अब ब्लॉक साइज़ को हम कैसे यूज़ करेंगे? देखिए जो मेरा पहला सबनेट है उसका जो पहला आईपी एड्रेस है, इसके लास्ट ऑक्टेट में मैं कौन सी वैल्यू ऐड कर दूँगा? 128। जैसे ही इसमें मैं 128 ऐड करूँगा 192.168.10. क्या आएगा? 128, क्योंकि अगर आप 0 में 128 ऐड करेंगे तो हमारे पास 128 आएगा। दिस विल बी द फर्स्ट आईपी एड्रेस फॉर द नेक्स्ट सबनेट। अगले सबनेट के लिए ये क्या होगा? एक अगला आईपी एड्रेस, यानी कि फर्स्ट आईपी एड्रेस। ऐसे हम अगले नेटवर्क का आईपी फाइंड कर सकते हैं। सबनेट की डेफिनेशन देखिए क्या लिखा था सबनेट की डेफिनेशन में, दोबारा रीड करेंगे हम। ब्लॉक साइज, नॉट सबनेट की, वेरी सॉरी, ब्लॉक साइज की डेफिनेशन देखिए। ब्लॉक साइज टेल्स दैट फ्रॉम वेयर नेक्स्ट नेटवर्क विल स्टार्ट। तो इस सिनारियो के अंदर हमारा लास्ट आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होगा? 192.168.10.127। हाउ 127? क्योंकि 128 अगले नेटवर्क में यूज़ हो चुका है। इससे पहले वाला आईपी एड्रेस 192.168.10.126। सिमिलर वे में जो अगला सबनेट होगा उसका अगला आईपी एड्रेस 192.168.10.129 एंड सो ऑन। ये जाएगा कहाँ तक? 192.168.255 तक। इसके पहले वाला आईपी एड्रेस 192.168.10.254। अब इस सिनारियो के अंदर
हमारे पास दो नेटवर्क्स आए, हमने दोनों नेटवर्क्स की क्या निकाल ली, एक रेंज निकाल ली। आफ्टर दिस, अब इस सिनारियो के अंदर मैंने आपको ये बोला था कि वैलिड आईपी एड्रेसेस 126 होंगे, लेकिन मेरे को तो 128 आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए, एक नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है, ये फर्स्ट आईपी एड्रेस है इस नेटवर्क का, इसको हम बोलेंगे नेटवर्क आईडी। मैं कभी भी किसी डिवाइस को नेटवर्क आईडी एज एन आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ दैट कि अगर आप नेटवर्क आईडी प्रोवाइड करेंगे तो कभी भी आपका डिवाइस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसे। रीज़न इज़ दैट नेटवर्क आईडी पूरे नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के काम में आती है। आफ्टर दिस, जो इस नेटवर्क का लास्ट आईपी एड्रेस होगा, ये लास्ट आईपी एड्रेस हमारे पास कौन सा होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। अब ब्रॉडकास्ट आईडी आप कभी भी किसी डिवाइस को प्रोवाइड नहीं करोगे। सिमिलर वे में जो अगला नेटवर्क है, इसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, इसका नेटवर्क आईडी, एंड जो लास्ट आईपी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। इसके अलावा जो बीच में आईपी एड्रेस है, जैसे 10.1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, हम ये आईपी एड्रेसेस किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन वो एक ही नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए, सेम नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। ज़रा एक बार देखिए, अगर आप काउंटिंग को 1 से स्टार्ट करेंगे, 126 तक लेके जाएंगे, आपके पास कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस आ गए, 126। अभी ऊपर हमने क्या वैल्यू निकाली थी, फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस, क्या वैल्यू आई थी फाइनल, 126। So this is how we can perform subnetting of any question. ऐसे हम सबनेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, जो मैंने अभी सबनेटिंग का क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है, इट बिलोंग्स टू क्लास सी। साथ ही साथ आपके पास दोनों सबनेट के अंदर स्लैश वैल्यू क्या आएगी, 25, स्लैश वैल्यू क्या आएगी, 25। नाउ बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन, मैंने आपको ये बताया था या ये पूछा था कि एक राउटर के साथ जब मैं दो लैन नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ और दोनों लैन नेटवर्क के अंदर कितने यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स हैं, तो हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही थी, यहाँ पे कितने यूज़र्स थे, 100 यूज़र्स। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 192.168.10.0/24 नेटवर्क का यूज़ करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इसके अंदर 156 आईपी एड्रेसेस क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ये वेस्ट हो, तो इस सिनारियो में मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, सिर्फ इस सिनारियो में जैसे ही मैंने यहाँ पे 24 की जगह 25 ले लिया, तो इसके दो नेटवर्क्स बन गए। पहला नेटवर्क 10.0, दूसरा नेटवर्क 192.168.10.128/25। इस सिनारियो में नंबर ऑफ वैलिड आईपी एड्रेसेस हमने अभी कितने निकाले, 126। कहने का मतलब 100 यूज़र्स को आईपी भी मिल गया और नंबर ऑफ आईपी एड्रेस वेस्टेज भी कम हुई। दिस इज़ द यूज़ ऑफ सबनेटिंग। सबनेटिंग के अंदर मैं दोबारा रिकॉल करता हूँ, हमने किया क्या, एक बड़े नेटवर्क के पार्ट्स बना दिए, यानी कि उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे नेटवर्क्स में। बेनिफिट ये हुआ कि हमारे आईपी एड्रेस वेस्टेज कम हुई। नाउ एवरीवन, अब इस सिनारियो के अंदर मैं एक और क्वेश्चन क्लास सी का सॉल्व करूँगा, ताकि हमारे को सबनेटिंग और अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगर क्लास सी की बात करूं तो हम एक और क्वेश्चन लेंगे। नाउ क्वेश्चन इज़ 200.200.0/28। मुझे इसकी सबनेटिंग परफॉर्म करनी है और क्या क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग इज़ सबनेट मास्क, सेकेंड थिंग इज़ ब्लॉक साइज, third thing is number of networks, fourth thing is number of
वैलिड होस्ट पर सबनेट। आप सबनेट वर्ड की जगह नेटवर्क का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। आफ्टर दिस आपको इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात आती है सबनेट मास्क की। सबनेट मास्क। अब इस सिनारियो के अंदर हमारे पास CIDR वैल्यू क्या है, 28। अगर CIDR वैल्यू 28 है तो मुझे सबनेट मास्क फाइंड करना है। सबनेट मास्क फाइंड आउट करने के लिए इस सिनारियो में मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ ऑन बिट्स लिख दूंगा जो कि 28 है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आफ्टर दिस, अब इस सिनारियो के अंदर 8 बिट्स ये हो गई, 8 बिट्स ये हो गई और 8 बिट्स ये हो गई, टोटल 24, 25, 26, 27 एंड 28 बिट्स मैंने ऑन कर दी, बाकी बिट्स ऑफ कर दी। अब इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 255.255.255 इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। 128 प्लस 64 इज़ 192 प्लस 32 इज़ 224 प्लस 16 इज़ 240। तो मेरे पास यहाँ पे सबनेट मास्क क्या आया, 255.255.255.240। ऐसे हम सबनेट मास्क फाइंड करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे से क्या पूछी गई है, ब्लॉक साइज। नाउ ब्लॉक साइज का फॉर्मूला था 256 माइनस द ऑक्टेट फ्रॉम विच चेंजेस अकरिंग। शायद से कौन सा ऑक्टेट है, यही ऑक्टेट है, लास्ट ऑक्टेट। इसकी वैल्यू क्या है, 240। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रख दी, 240। मेरे पास इस बार ब्लॉक साइज क्या आया, 16 का। आफ्टर दिस, इसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ होगी फाइंड आउट करने के लिए वो क्या होगी, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। फॉर्मूला इज 2 to the power नंबर ऑफ होस्ट बिट्स विच आर कन्वर्टेड टू नेटवर्क बिट्स। अब मेरे पास IP एड्रेस कौन सी क्लास का है, C। स्लैश वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 24, गिवन कितनी है, 28। तो इधर देखेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, कौन सी, डिफ़ॉल्ट CIDR वैल्यू क्या होगी, 24। गिवन कितनी है CIDR, गिवन CIDR वैल्यू इज़ 28। कितने बिट्स चेंज हो गए, 4 बिट्स चेंज हो गए। सो 2 to the power 4, 2 to the power 4 इज़ 16। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 16 नेटवर्क्स फाइंड आउट होंगे। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर बड़े नेटवर्क में हमारे पास 16 सब नेटवर्क्स हैं। वो कैसे आएंगे, आगे देखेंगे। फोर्थ थिंग विच वी हैव टू फाइंड आउट इज नंबर ऑफ वैलिड होस्ट। अब नंबर ऑफ वैलिड होस्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे 2 to the power h माइनस नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। देखिए स्लैश वैल्यू 28 यानी कि 28 नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स। अगर 28 नेटवर्क बिट्स है तो 4 बिट्स क्या होंगी, होस्ट बिट्स। 4 बिट्स कौन सी होंगी, होस्ट बिट्स। तो 2 to the power h माइनस 2। तो इस सिनारियो के अंदर 2 to the power 4 माइनस 2, 2 to the power 4 की वैल्यू क्या होगी, 16 माइनस 2 विल बी 40। मतलब जो मेरे पास यहाँ पे 16 नेटवर्क्स आएंगे, उन 16 नेटवर्क्स, हर नेटवर्क के अंदर 14 वैलिड IP एड्रेसेस होंगे। हम होस्ट को वैलिड IP एड्रेस भी बोल सकते हैं, IP एड्रेस। आफ्टर दिस, इसके बाद मुझे यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 200.200.200.0 से। तो मेरे पास सबसे पहला सबनेट आएगा, सबनेट नंबर यानी कि नेटवर्क नंबर 0। रेंज स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 200.200.0। इसके बाद दूसरा सबनेट स्टार्ट होगा कहाँ से,
मुझे इसके लिए ब्लॉक साइज़ देखना पड़ेगा। ब्लॉक साइज़ की वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर क्या कैलकुलेट की थी, 16 वैल्यू कैलकुलेट की थी ब्लॉक साइज़ की। अगर इस सिनारियो में मैं 0 में 16 ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 200.200.200.16। इसके बाद अगला नेटवर्क फाइंड आउट करना है, सबनेट नंबर 2, 200.200.200. क्या आएगी वैल्यू, 32, क्योंकि मैंने प्रीवियस नेटवर्क आईडी में क्या ऐड कर दिया, 16 ब्लॉक साइज। ऐसे करके ऐसे करके हम अगले नेटवर्क्स की नेटवर्क आईडी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसकी रेंज लिखेंगे, 200.1, 200.2 एंड लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा, 200.15, 200.40। ये हमारी रेंज होगी एक नेटवर्क की। अगले नेटवर्क की बात करते हैं, 200.70, 200.80, कहाँ तक जाएगा ये, 200.31 तक, 200.30। अब इस सिनारियो के अंदर हमारा ये वाला जो आईपी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी, और लास्ट आईपी कौन सा होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी। राइट, अगले नेटवर्क के अंदर ये भी एक नेटवर्क आईडी होगा और ये भी ब्रॉडकास्ट आईडी। नाउ मैंने आपको बताया था कि हम कभी भी किसी डिवाइस को नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक बार करके देखें ऐसा। देखिए, मैंने यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन अप किया। सिस्को पैकेट ट्रेसर पे मैं एक पीसी लूँगा और उस पीसी को हम आईपी एड्रेस देंगे। कौन सा, एक नेटवर्क आईडी दे के देखते हैं कि क्या वो नेटवर्क आईडी को एक्सेप्ट करेगा। लेट्स, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन देखेंगे कि क्या एक्सेप्ट होता है या नहीं। सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन अप हो रहा है। हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है। हम यहाँ पे एक पीसी लेंगे और उसको आईपी एड्रेस डलवा के देखेंगे कि क्या ये नेटवर्क आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी एक्सेप्ट करेगा। देखिए, मैंने नीचे से एंड डिवाइसेस पे जाके एक पीसी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। इस पीसी पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे। हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और यहाँ पे जाएंगे आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे। आईपी एड्रेसेस एक डिवाइस को हम दो तरीके से दिलवा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ स्टैटिकली एंड द सेकंड वन इज़ DHCP। यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, यहाँ पे जो रेडियो बॉक्स है, उस पर स्टैटिक के ऊपर पहले से ही साइन है। मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस डालूँगा। मैंने आपको बोला था कि हम कौन सा आईपी एड्रेस डालेंगे, नेटवर्क आईडी। ये वाला नेटवर्क आईडी डाल के देखते हैं, 16। मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली 200.200.200.16। जैसे ही मैं यहाँ पे सबनेट मास्क पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली ज़रा ध्यान से देखिए, मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्लास सी की CIDR वैल्यू या सबनेट मास्क आ जाएगा। सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट किसका आ गया है यहाँ पे, क्लास सी का। लेकिन मेरे को ये चेंज करना है, मेरे को यहाँ पे /28 डालना है। देखिए, हमने क्या सबनेट मास्क कैलकुलेट किया था, 240। अब इस सिनारियो के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, 0 की जगह लास्ट में क्या कर दिया, 240। जैसे ही मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा, देखिए यहाँ पे क्या है, इनवैलिड आईपी फॉर दिस सबनेट मास्क एंटर। कहने का मतलब पीसी ने ऑटोमेटिकली ही कैलकुलेट कर लिया कि ये वाला आईपी एड्रेस वैलिड है या नहीं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म सबनेटिंग। अगर मुझे एक वैलिड आईपी डालना है तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, 200.200.200.1 और मैंने लास्ट में क्या डाल दिया, 240। देखिए, ये इस बार एक्सेप्ट हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म सबनेटिंग। अब सबनेटिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, लिंक के अंदर आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, www.subnetingquestions.com। ये एक वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो
सबनेटिंग के क्वेश्चंस की। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ क्लास सी की सबनेटिंग डिस्कस की है। नेक्स्ट डे यानी कि कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ क्लास बी और क्लास ए की सबनेटिंग डिस्कस करूँ।